बात करने का मुझे अवसर दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो केवल इस देश के समस्त चिकित्सकों बल्कि विशेष रूप से राजस्थान के सभी डॉक्टरों के लिए अत्यंत आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल में अगस्त माह में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो भयावह घटना घटी, उसने सरकार के सभी सुरक्षा संबंधी खामियों को उजागर कर दिया। ये घटना केवल एक राज्य तथा सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश भर के चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़ा कर गई। महोदय, इस गंभीर विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक कार्यबल नेशनल टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसमें देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को शामिल किया गया। राजस्थान के गर्व की बात है, एम्स जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर जीडी पुरी को इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया। मैं आगे आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस राष्ट्रीय कार्यबल ने राजस्थान की सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों के लिए क्या सिफारिश प्रस्तुत की, उन सभी सिफारिशों में से अभी तक कितनी सिफारिशों को लागू किया गया, उनकी स्थिति क्या है। तीसरा, भविष्य में इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार का मन और माननीय मंत्री महोदय का मन क्या है। सभापति महोदय, मैं ये आपको जानना आवश्यक है और मेरा बताना आवश्यक है कि एम्स जोधपुर के निदेशक ने अपने संस्थान में रेजिडेंट डॉक्टरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है। हम सभी जानते हैं कि चिकित्सक, विशेष रूप से रेजिडेंट डॉक्टर 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। यदि अस्पताल में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाए तो न केवल चिकित्सा समुदाय के लिए बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर सकती है। अतः आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को आग्रह करना चाहूँगा, राजस्थान में सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा उपाय की सख्ती से लागू किया जाए। राजस्थान रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक नीति तुरंत लागू की जाए। एम्स जोधपुर के कार्य प्रणाली का अध्ययन करें, उसे अन्य अस्पतालों में भी लागू कर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, ये केवल डॉक्टरों की सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, आम जन के हितों का जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि डॉक्टर सुरक्षित होंगे तो निश्चित रूप से मरीजों की सेवा कर सकेंगे, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक सुदृढ़ की जा सकेगी। माने आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अनुरोध करना चाहूँगा, इस विषय पर उचित कदम उठाकर प्रदेश के समस्त चिकित्सकों को आश्वासित करें। माने सभापति महोदय, इससे सम्मानित सदन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान में अंग प्रत्यारोपण डॉक्टरों की सुरक्षा, आपातकाल सेवा में स्थिति में देश में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा, ऐतिहासिक विस्तार जैसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। ये सभी विषय न केवल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अति आवश्यक है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन मृत्यु के बीच की अंतर को तय करता है। माने सभापति महोदय, मैं एक घटना की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। 2013-18 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित जी शाह एक मीटिंग ले रहे थे। उस समय हमारे स्वर्गीय सावरमल जी जाट जो मंत्री थे, अपनी किसानों की बात रख रहे थे। अचानक उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो गिर गए। डॉक्टर विश्वनाथ जी भी उस समय साथ थे। उस समय उनका सीपीआर किया, मुंह से मुंह सांस दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर उस समय एम्बुलेंस और कुछ इंस्ट्रूमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर पास होता तो मैं कहता हूं आज हमारा किसान नेता 15 दिन अस्पताल में जूझने के बाद मृत्यु की ओर अग्रसर नहीं होता। मैं आपको ये गंभीर विषय है, जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ आज का सब्जेक्ट है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ जीवन की सभी संभव तब समय पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो,
तभी जीवन बच सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, गंभीर रूप से बीमारों को अंग के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। जब तक उन्हें उपयुक्त दाता नहीं मिलता तब तक उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राजस्थान में अंग दान और प्रत्यारोपण बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसी ओर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राजस्थान के राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के माध्यम से अब तक 48 परिवारों ने मस्तिष्क मृत्यु के बाद ब्रेन डेड घोषित करने के बाद अपने परिजनों का अंग दान किया है, जिसमें 110 परिजनों का नया जीवन मिला है। सवाई मानसिंह अस्पताल SMS अस्पताल में जयपुर में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा को बढ़ावा दिया गया है, जिसको कई गंभीर रोगियों को जीवन दान मिला है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर नए अंग दान केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे अंग प्राप्ति प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को और माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को करा जाता, इस प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता है। जोधपुर माथुर अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण केंद्र आपने घोषित किया है। ये लोगों के लिए फायदे की बात है। SMS अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे लीवर संबंधी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को राहत मिलेगी। माननीय महोदय, ये सभी प्रयास निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत किए जा रहे हैं, जिसके तहत राजस्थान सरकार ने 14,533 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य सुविधा के लिए आवंटित किया है। इसलिए मैं सरकार को, माननीय भजन लाल जी सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परंतु हम ये नहीं भूल सकते, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में अभी भी कई सुधार की आवश्यकता है। अंग दान के प्रति जागरूक करने की बहुत तेज किया जाए, तभी जाके ये पूरा काम हो सकता है। हर जिले में एक समर्पित अंग प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। मरीजों और परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की जाए, ताकि लोगों में और विश्वास पैदा हो जाए। डॉक्टरों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुधार। माननीय अध्यक्ष महोदय, में डॉक्टर केवल पेशेवर नहीं होते, बल्कि वे समाज के लिए सेवाभावी योद्धा होते हैं। लेकिन असुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो पूरे समाज में चिंता का विषय बन जाता है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर धरती का भगवान है, और ये कोरोना काल में उन्होंने अपने परिवार को की चिंता छोड़कर और मरीजों को बचाने के लिए पूरी जान की बाजी लगाई है। ये सही बात है कि वो उनकी प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मेरा जीविकोपार्जन, मेरा परिवार मरीजों के बीमार होने से चलता है, लेकिन साथ में वो भगवान से, ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझ में इतनी ताकत देना, इतना ज्ञान देना, इतनी शक्ति देना कि मेरे पास आने वाले मरीज को मैं समय पर ठीक कर सकूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। मेरी बहन शिखा मिल जी ने अभी बताया था कि नेहरू जी ने दिल्ली में एक एम्स खोला है। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आपने 70 वर्षों में 7 एम्स खोले थे, माननीय मोदी जी ने अभी 23 एम्स कर दिए हैं। सन 1947 से और 14 तक मात्र 70 वर्षों में देश में 387 मेडिकल कॉलेज बने थे, लेकिन मोदी सरकार, माने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मात्र 10 वर्षों में इसकी संख्या बढ़ाकर 706 कर दी है। 214 से पहले देश में केवल 51,000 MBBS की सीटें थे माने सभापति महोदय, लेकिन माने मोदी जी के आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से इसकी संख्या 1,07,000 कर दी है, जो जस्ट संख्या की डबल है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, राजस्थान में कई नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ेंगे। समाप्त कीजिए। मैं आपने मुझे एक बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। माने वसुंधरा जी जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थी, भामाशाह योजना के माध्यम से निःशुल्क प्राइवेट अस्पतालों में
और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा की बात की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के माध्यम से श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा, बोल पाते साहब, मैं ये 2 मिनट पहले प्लीज सदस्य प्लीज माननीय सभापति प्लीज महोदय, प्लीज आपने सदस्य मुझे प्लीज सदस्य प्लीज मेरा सभी वक्ताओं